हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लास्ट 7 डेज स्ट्रेटेजी। ठीक है। वैसे देखिए, ज़्यादा बताने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है वो सारे मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ पॉइंट नोट कर लिए पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं जो मुझे लगती हैं कि आपको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, तो उन सभी पे मैं बात करूँगा। फर्स्ट एड होगा कि लाइक थोड़े से पैनिक हो रहे होंगे आप सभी, और साथ साथ हो सकता है मॉक्स जो स्टूडेंट दे रहे होंगे तो उनके मार्क्स कम आ रहे होंगे। तो उन सभी के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपको पता होगा कि मैंने पहली बार जो CAPF क्लियर किया था वो 2021 में क्लियर किया था। तो एग्ज़ाम से ऑन एंड अराउंड 10 to 12 या 15 डेज़ पहले एक ऑल इंडिया मॉक हुई थी एक इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो वो मैंने दी थी। तो उसमें मेरे मार्क्स आए थे अराउंड 100 आए थे, 102 आई थिंक, इतने थे। ठीक है, फिर मैंने एक PYQ के भी लगाए थे, आई थिंक मैंने 3-4 लगाए थे, तो एवरेज उस समय मेरे 126 to 130 के अराउंड आते थे। ठीक है, बट इन रियल एग्जामिनेशन देखेंगे, और ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, ये 10 दिन आप मान सकते हैं, 10 दिन पहले ऑल इंडिया मॉक दिया होगा, और ये PYQ भी आप मान सकते हैं 12 to 15 डेज़ पहले दिया होगा। लेकिन अगर वहीं पर आप इसमें रियल एग्ज़ाम में, क्योंकि अब तो मार्कशीट भी आ चुकी है, तो मैं एग्जैक्ट आपको बता सकता हूँ 152.66 मार्क्स थे मेरे पेपर 1 में। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट की मॉक उतनी रेलेवेंट नहीं होती है, बट फिर भी मॉक देना चाहिए, उसकी आपको पते होंगे बेनिफिट्स होते हैं। तो इस कारण से आपको मॉक देना चाहिए, बट उसके मार्क्स को देख के तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, सेम गोज़ विद द PYQ। हाँ, एक आप इसमें लॉजिक ये लगा सकते हैं कि करंट अफेयर के यहाँ क्वेश्चंस उतने सॉल्व नहीं हुए होंगे, बट ठीक है। तो पहले तो मार्क्स से अगर आप डर रहे हैं तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये 100% सही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं सेकंड आपको बताता हूँ पेपर 2 के भी रिगार्डिंग। ठीक है, तो पेपर 2 के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो जैसे उस समय भी एक ऑल इंडिया मॉक हुई थी, एक इंस्टीट्यूट ने की थी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो उसमें मेरे मार्क्स आई थिंक 98 और 100 समथिंग ऐसे ही कुछ आए थे। उसमें मेरी 3rd रैंक आई थी उस समय। तो ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बच्चों ने नहीं दी थी, आई थिंक 120 और 130 बच्चों ने ही दी थी, तो कोई बड़ा नंबर था नहीं। तो इस कारण से और उसमें मेरे ग्रामर में ही मार्क्स कम आए थे। एंड रियल एग्ज़ामिनेशन 2021 में जो मार्क्स आए थे पेपर 2 में वो है 93। ठीक है, मार्कशीट क्योंकि आ चुकी है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, फर्स्टली आपको इस मॉक या फिर किसी के मार्क्स से बिल्कुल पैनिक नहीं करना। एग्ज़ाम में टोटली डिफरेंट होगा, बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मार्क करने वाली चीज़ है कि फुल मॉक कितने इंपॉर्टेंट है। लगातार मैंने जैसे फुल मॉक दिए थे, चाहे हो पेपर 2 के, चाहे हो हमारे पेपर 1 के। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से चीज़ क्या लेनी है कि आपको फुल लेंथ मॉक देने चाहिए। इसके लिए ही हम आप लोगों के लिए भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर 1 की ऑल इंडिया मॉक करेंगे, PDF फॉर्मेट में वो होगी। ठीक है, 2 दिन तक हम उसे ओपन रखेंगे, ताकि 2 दिन तक जितने भी स्टूडेंट मार्क्स देंगे उसको कंसिड्रेशन में लेके हम रैंक जो है वो बता देंगे। तो ये PDF बेस्ड होगी। ठीक है, मे भी हम इस संडे तक कोशिश करें, क्वेश्चंस पे काम चल रही है, अराउंड हमने 85 to 90 क्वेश्चंस अभी निकाल लिए हैं, अच्छे लेवल की बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, हम पेपर 2 की भी कराने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, बट थोड़ा सा क्या है कि अगर हम करवाएंगे तो अराउंड 500-600 स्टूडेंट में भी लिख सकते हैं, तो उतना अभी हम चेक नहीं कर पाएंगे। सो इस कारण से, क्योंकि बाकी भी जैसे हैं तो उनके इंटरव्यूज़ हैं, और जो जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं वो अब उतने विलिंगनेस नहीं दिखा रहे हैं पेपर 2 चेक करने के लिए, तो इसीलिए ये तो फिजिबल नहीं है। फ़िलहाल हम ये कर सकते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे, तो वो आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी एज डिफेंस पे। ठीक है, तो मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है कि मॉक की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लानिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। प्लानिंग का मतलब क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि फुल लेंथ मॉक इज़ इंपॉर्टेंट। प्लानिंग का मतलब ये है कि जैसे पेपर 2 है, तो पेपर 2 किस ऑर्डर में आपको अटैम्प्ट करना है, किस में टाइम कम लग रहे हैं, वो चीज़ सेम पेपर 1 में भी गोस होता है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं किसको कैसे टैकल करना है, कौन से सेक्शन को पहले टैकल करना है, किसके क्वेश्चन आपके फंस रहे हैं तो उसको आप वहाँ पे एग्ज़ाम में लीव करेंगे, वो सारी आप प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूं, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है अटैम्प्ट करने की। जैसे ग्रामर में पहले कर लिया, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, फिर प्रीसे कर लिए, फिर उसके बाद आर्गूमेंट, देन रिपोर्ट,
फिर आपके एसे लास्ट में। तो इस तरह से ये ऑर्डर पे मैं करता था, आप जिस तरह से करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेम गोज़ विद द पेपर वन। तो पेपर वन में मेरा ऐसा है, बहुत लोगों की अलग अलग होती है कि 1 घंटे पूरा मैं पेपर सॉल्व करता हूँ, सारे मार्क करना, और वो मेरा एक तरह से आप मान सकते हैं फर्स्ट आइट्रेशन होती है पूरी पेपर की। और उस दौरान पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए, लाइक 60-70 जो भी, तो वो उसमें इनसर्कल किए 1 आवर के बाद, मान लेते हैं इसमें 10 मिनट्स लग गए। उसके बाद मैं मैथ्स के क्वेश्चन करता था, मैथ्स एंड रीजनिंग के, मान लेते हैं 1:30 तक ये हो गया। उसके बाद जो 30 मिनट बचे, जो बाकी क्वेश्चंस थे वो कर लिए। तो इस तरह से आप अपने अनुसार से कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगता है वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेपर वन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेपर वन में देखिए रिवाइज़ कैसे करना है, उस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए कि अब पता है आपको कि उतना टाइम तो है नहीं कि पूरा रिवाइज़ कर सकते हैं। हाँ, एक बार गो थ्रू ज़रूर कर सकते हैं, बट मेन है कि वीक एरियाज़ आपने ज़रूर आइडेंटिफाई किए होंगे इस प्रिपरेशन के दौरान, या क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो उन वीक एरियाज़ को लगातार आपको रिवाइज़ करना है। ठीक है, इस पर फोकस कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स जितने भी हैं उन सभी को कर लीजिए। ठीक है, जैसे सॉइल हो गया, ये सारे जितने भी वेजिटेशन है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सेम गोज़ विद द साइंस। तो साइंस की भी जितने भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, लाइक लाइट में भी स्पेसिफिकली आई डिसीजेज, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, इमेज फॉर्मेशन से आती है, तो वो सब कर सकते हैं। डाइवर्सिटी वाला भी चैप्टर है तो वो, हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे लाइक डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, लैंड फॉर्म वाला चैप्टर, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, तो वो 2-3 दिन पहले भी कर सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है, वीक एरियाज़ को और हाई यील्डिंग टॉपिक्स को। ठीक है, बाकी एक बार जो भी सब्जेक्ट आपका है वो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर पे अच्छे से फोकस कीजिए। एटलीस्ट जैन टू जून, ये 6 महीने के तो बहुत अच्छे से कीजिए। इसमें भी अप्रैल मई जून के कीजिए अच्छे से। थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है डेफिनेटली, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी इसी पे स्टिक कीजिए, और जिन्होंने दूसरा कुछ किया हो तो वो कर सकते हैं। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं एक नई चीज़ बताऊँगा थोड़ी सी, नई तो वैसे कुछ नहीं है, बट हाँ ठीक है। PYQ में सेक्शनल अब उतना देना यूज़फुल नहीं है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक आप टॉपिक का देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बट ज़्यादा टॉपिक वाइज आप उतना मतलब यूज़फुल नहीं है। वो प्रिपरेशन के दौरान ठीक होती है जब आप कर रहे हैं, बट लास्ट के फेज़ में, यानी जब 7 या 8 दिन है, तो नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, टॉपिक वाइज करना है, कोई सेलेक्टेड है, फॉर एग्जांपल लैंडफॉर्म वाला चैप्टर अभी तक आपने नहीं किया था, अब आपने कर लिया, तो अब उसके टॉपिक के क्वेश्चन लगा सकते हैं। डाइवर्सिटी वाला चैप्टर किया नहीं था या अब रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो लगा लिया, तो इस तरह से कुछ कर सकते हैं। कोई थीम का चैप्टर छूट गया था, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री के, तो वहाँ से वो लगा सकते हैं, बट सेक्शनल उतने इंपॉर्टेंट नहीं अब रहेगी। इसमें करना क्या है, आपको 3 डेज़ ये मस्ट है। आप मान के चलिए कि ये चीज़ आपको मस्ट हर हाल में करनी है कि 3 डेज़ हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 3 डेज़ के लिए 3 डेज़ मतलब आपको अलॉट करने हैं। उसमें एक दिन आपको क्या करना है, 2020, देन 2021 और 2022, इन तीनों पेपर्स को लगाना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर मस्ट है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है ना, आपको यूपीएससी की थोड़ी थिंकिंग पता चलेगी और लॉजिकल गैसेज इन सभी में काफ़ी मदद होती है। तो इस कारण से ये 3 साल के पेपर आप लगाएंगे, पूरा पेपर लगाना है। ठीक है, टुकड़ों में नहीं, तो पूरा पेपर 1 गो में लगाना है। मार्क्स जितने भी आए मैंने आपको अभी दिखाया, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें पहले क्लैरिफाई की कि मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, चाहे मॉक में हो चाहे PYQ में हो, उसका उतना कोई मैटर नहीं करता। आपने कितनी बेहतर प्लानिंग की और उस समय क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और हाँ देखिए, ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कि एग्ज़ाम डे में आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैं पर्सनली भी जानता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी मतलब उनके नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट एग्ज़ाम में किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 में जो बेहतर बैलेंस भी कर पाता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पहले मुझे उतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जब से अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे पता चलने लगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 150 इवन 160, ठीक है 2021 की ही मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर मेरे सिर्फ 152, वहाँ पे 160 165 भी स्टूडेंट्स के आए हैं, और उनका मे बी पेपर 2 उतना अच्छा नहीं गया हो, जिसके कारण उनका रिटर्न भी क्लियर नहीं हुआ। तो इस कारण से आपको समझना होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 के बीच बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इवन कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने CDS मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है, बट अभी तक वो सिंगल टाइम भी CAPF नहीं क्लियर कर पाए। उसका रीज़न मे बी ये हो सकता है। ठीक है, तो इस कारण से पेपर 2 पे भी थोड़ा फोकस करना ज़रूरी है। अब थोड़ा पेपर 2 की मैं बात कर लेता हूँ। तो लास्ट टाइम में करना क्या है, लास्ट टाइम में सबसे पहले थीम वाइज जो यूनिवर्सल स्टफ्स होते हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है। ठीक है, जितने भी यूनिवर्सल स्टफ्स आपने मे बी इकट्ठा किए होंगे तो उन सभी को कर लीजिए। जो आप कैसा भी टॉपिक आ जाए, जैसे इंट्रो होता है या कंक्लूजन होता है, तो आप यूज़ कर सकते। कंक्लूजन तो वैसे भी थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है टॉपिक वाइज, लेकिन
जब हम इंट्रो की बात करते हैं तो आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर की आपको स्टेटमेंट पता होगी कि एआई इज़ द फ्यूचर, बी इट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बी इट अमेरिका इंडिया रिलेशनशिप। तो इस तरह की चीज़ें, अब मान लेते हैं इंडिया यूएस से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। सेम मैनर में डाटा है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डाटा हो तो वो सब आप कर सकते हैं। सेम बॉर्डर मैनेजमेंट है तो बॉर्डर से रिलेटेड आप डाटा रख सकते हैं, क्योंकि वो आप इंटरनल सिक्योरिटी के जनरल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो यूनिवर्सल स्टफ्स होते हैं जो आप आराम से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो उनको आपको इकट्ठा करने चाहिए। अगर आपने कर रखे हैं तो उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, नहीं भी कर रखा तो एटलीस्ट 2-4 थीम पे कर लीजिए, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। आप बिलीव कीजिए कि जो भी स्टूडेंट ने दिया होगा उनको पता होगा कि 3 आवर में जब वहाँ लिखना होता है, और जब एक ऐसे के लिए आपके पास मान लेते हैं एवरेज में मैक्सिमम मान लूँ तो 20 मिनट्स भी अगर आप ले लेते हैं, तो उस समय वही चीज़ें याद आती हैं जिन पे बहुत अच्छी कमांड होती है। एक बार 2 बार ऐसे पढ़ के गए किसी टॉपिक से रिलेटेड तो वो चीज़ें याद नहीं आती। इस कारण से ये जो यूनिवर्सल स्टफ्स अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ये काफ़ी हैंडी हो जाती हैं, ठीक है। ये क्योंकि मैंने पर्सनली काफ़ी सारे एसेज में 2-3 तरह के पॉइंट्स को मैंने इंटरचेंज करके यूज़ किया है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। देन डाटा कोड्स एंड केस स्टडी, ये तो इंपॉर्टेंट रहता है। ये तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एग्ज़ाम डे भी ले जाएं। अगर 2-3 पेज का है तो यूनिवर्सल स्टफ्स वाला भी ले जा सकते हैं, क्योंकि पर्सनली मैं ले जाता था, ठीक है। इसके अलावा हाँ, प्रोबेबल टॉपिक्स डेफिनेटली अभी तक आपने प्रिपेयर किए होंगे। जिन्होंने नहीं किए, कुछ टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो एटलीस्ट कर लीजिए और उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी भी टाइम है, एटलीस्ट अभी थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कर सकते हैं कि एक टॉपिक का किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब मान के चलिए जैसे हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए, तो आप देखेंगे कि वो स्टूडेंट फिर भी वो ऐसे आर्गूमेंट ये लिख लेगा जिन्होंने इस पर अच्छी काम की होगी, कि वो एक कंटेंट को दूसरे में, दूसरे के तीसरे में यूज़ करना आता हो, यानी उसने कुछ उससे रिलेटेड कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा हो, तो वो उसको उस ऐसे में यूज़ कर सकता है। तो वो चीज़ आपको सीखनी होगी कि एक का कंटेंट हम दूसरे तीसरे में कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक और बताऊँगा कि जैसे पेपर वन का आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, तो पेपर वन के करंट अफेयर में जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, जो आपको ऐसे लगते हैं कि अच्छा ये मैं पेपर 1 में यूज़ कर सकता हूँ, सॉरी पेपर 2 में यूज़ कर सकता हूँ, तो उनको आपको नोट कर लेना है या फिर उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल कोई डाटा आ गया या अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, तो वो सारी चीज़ें हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो उन पे भी फोकस करना है। यानी पेपर वन के जो करंट अफेयर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर पेपर 2 के इंपॉर्टेंट स्टफ्स को आपको कर लेना है। लास्ट आपको देखना ये है कि ग्रामर को नेग्लेक्ट मत कीजिए, अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन टैग हो गया आपका, सिंपल से नेगेटिव, ये सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो वाले कर लीजिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सभी कर लीजिए। फ्रेजल वर्ब नहीं किए हैं तो एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और एरर्स वाले देख सकते हैं। एरर्स वाले के लिए मैंने आपको एक हैंड रिटन प्रोवाइड की थी, तो वो 13 पेजेस के देख लीजिए, वो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 फुल लेंथ मॉक ऑफ पेपर 2, इससे आपको टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। और आप उसके लिए उसके थ्रू बेटर प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सा लगता है। जैसे मैं पर्सनली भी जानता हूँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसे पहले ही कर लेते हैं, तो वैसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग होती है, सभी की अपनी स्ट्रेंथ, सभी की अपनी वीकनेसेस होती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने टाइम को भी चेक कर सकते हैं और 3 आवर में हो पा रहा है या नहीं वो। और अगर मान लेते हैं नहीं भी हो पा रहा हो, मान लो 3 आवर्स आपको 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो अब क्या है कि आप उसके अनुसार प्लान कर सकते हैं कि अच्छा इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था तो इसको मैं थोड़ा कट शॉर्ट करूँगा, या फिर इस तरह से। तो मतलब कोई किसी भी तरह की आप जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से कर रखा हो तो, ठीक है। तो आई होप जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हूँ। मैं जानता हूँ अभी ये टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी क्रूशियल है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। जितनी चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने बता दी है। इन शॉर्ट आप याद रखिए, जितना हो सकता है क्वेश्चंस को है, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं, अब तो फुल आप टेस्ट देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अब ज़्यादा मॉक ये सब उतने रेलेवेंट नहीं होंगे, ठीक है। हम एक मॉक लेंगे तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको देना हो तो, ठीक है। तो बाकी ये सारी चीज़ें थी और आई होप दिस वीडियो हेल्प यू लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये हमारी टेलीग्राम चैनल है ईस्ट डिफेंस, ये जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।